नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज इस लर्निंग में जिस बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे उसमें इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है। कंपनी का रिस्टार्ट जो हमने देखा है, जो हमने समझने की कोशिश किया, हमने स्किनर पे लिया है, जो कि एक सेक्टर वाइज हमने लिया कि एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां चाहिए जो आज के टाइम में पूरे के पूरे आप इस सेगमेंट की जो बाकी कंपनी हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यूशंस हैं वो थोड़ा-सा स्टेबल्स हैं और यहाँ ग्रोथ दिन ब दिन अच्छी बनी देखी गई है। तो क्यों नहीं इसके ऊपर थोड़ा-सा डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है एडिक्टिव्स लर्निंग टेक्नोलॉजी और इसको यदि आप ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे तो शायद ये एसएमई के अंदर इसको एनएसई में रजिस्ट्रेशन मिला था लिस्टिंग को लेकर के, इसको लिस्टिंग कह सकते हैं। और यहाँ पे लॉ दे सीखो और शायद कंपनी लॉ सिखाती है जहाँ पे कहती कहती है जो लॉ सीखो और लीडरशिप इन दिस तो ऑनलाइन लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसकी जो कंपनी है वो कहती है कि नंबर वन इन द लीगल टेक्स के तौर पे बना हुआ है। ऐसे में इनके पास काफ़ी सारे कहते हैं कि हमारे पास यूजर्स आते हैं, हमारे ब्लॉग पे आते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मैं ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं जाता हूँ। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि लॉ सीखो इनका जो ब्रांड्स हैं और ये एक लॉ सिखाने का काम करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अलग-अलग चीज़ों को लेकर के इसमें देखा जा सकता है, इनकी वेबसाइट्स पे अलग-अलग कोर्सेज़ शायद अवेलेबल हो सकती है और अलग-अलग चीज़ों को लेकर के। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कंपनी कहती है कि इनके पास रिक्रूटर की यदि बात किया जाए, तो डिलॉयट से लेकर के चाहे इन्फोसिस हो, एलजी हो, ईवाई हो चाहे एनबीएसई हो, जेएलएल हो, जेएसए हो, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियाँ हों या फिर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, टेक महिंद्रा ऐसे बड़ी दिग्गज कंपनी का नाम भी इन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा कहते हैं जो इनके पास कुछ फीचर्स हैं जहाँ पे ज ट्रैबूट, द वायर इस तरह के जो बड़ी एजेंसियां हैं उसके साथ भी इनका एक काम काज करती देखी गई। तो एडेक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे आज इस लर्निंग में। स्टार्ट करते हैं इनकी पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन करते हैं। पीयर्स कंपनी कंपैरिजन करने के पीछे वजह क्या है उस पे हम एक नज़र फोकस करते हैं। देखिए क्या है कि अब जब भी हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं या किसी स्टॉक को किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो उनके उनके जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसको भी देखना जरूरी है कि क्या उनमें कितना रेश है, उनका क्वालिटीज़ क्या है और इनका क्वालिटी अभी तक में जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे आकर बना के देखी गई है। यदि हम कंपनी की बात करें तो अभी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जाना, बाकी जो कंपनियां जिसमें कि वीरानदास लर्निंग है, शांति एजुकेशंस हों, ल्यूशंस इंडस्ट्रीज हों या फिर वेंटेज नॉलेज जैसे जो कंपनियां हैं, इसमें इसका भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम काज है। कुछ तो एक तो ड्रोन डेस्टिनेशन वाली नाम भी शामिल करता है। तो फिलहाल हमें इनमें देखा जाए तो इन कुछ कंपनियों के ऑन एवरेज के मुताबिक यदि आप देखेंगे तो पी रेशियो दोनों सेम है, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल का और इस कंपनी का, तो इसमें बहुत बड़ी गैप नहीं बनती है। जबकि गैप की बात यहाँ पे है कि कंपनी बिल्कुल डेट्स फ्री है, जो यहाँ पे डेटा निकल के आती है। एक चीज को और जानना जरूरी है, कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी मार्केट कैप है, इसीलिए इसको एसएमई में लिस्टिंग मिला है। बुक वैल्यू से मार्केट को कंपेयर करेंगे तो 365% के इंट्रिंसिक वैल्यू से मुताबिक कंपेयर करेंगे तो अंडर वैल्यूड की स्टॉक के अंडर वैल्यूड की श्रेणी में मिलती है। अब यदि हम कंपनी की कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करें जिसमें हमने कुछ डेटाबेस ये लिया कि वाई ओ वाई का ग्रोथ रेट चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो और आज मार्केट में आज के सिचुएशन में बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस का क्या रुझान रहा है उस पर भी एक नज़र फोकस करेंगे। फिलहाल एक नज़र चलते हैं कंपनी की समरी डेटा की। देखिए मार्केट में कई बार हम लोग देखते हैं कि प्राइस चलती है, गिरती है, कई बार स्टेबल भी रहती है, उसमें ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करते हैं। केवल देखा है तो नियर अबाउट मार्केट कैप करीब 250 करोड़ के आसपास है। प्राइस यदि कंपेयर करके देखा है तो देखिए प्राइस जो है लगातार देखने को यह सामने से दिखता है कि प्राइस आज के सिचुएशन में जो है वो 52 वीक के लो के आसपास देखने को मिला है। जहाँ तक कंपनी का आरओई आरओसी का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करती, करीब 18 से लेकर 40% तक की है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक बिल्कुल सेफ है। इंट्रेंसिक वैल्यू के मुताबिक यदि आप कंपेयर करेंगे इस स्टॉक को तो जो कि इसका हायर टू हायर वैल्यू को भी देखा जाए तो अंडर वैल्यूड की श्रेणी में मिलती है। अच्छी बात यह है कि छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैप के मुताबिक यदि प्रमोटर कंट्रोल की बात किया जाए तो 66% बनती है
और साथ में नेट इनकम मार्जिन करीब 11% के साथ कामकाज करती पाई गई है पूरे की पूरी बिजनेस में, जहां पे रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को उन्होंने एड ऑन करने के बाद जो प्रॉफिट दिखाया है उसको हमने एक परसेंटेज में कन्वर्ट किया। कंपनी 2017 में बनी थी और एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी जो कि बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग द कंसल्टिंग एजुकेशन कंसल्टेंसी देती है, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इनकी वेबसाइट्स पे कहती है कि लॉ सीखो और लॉ से रिलेटेड जो कामकाज है, लीगल से रिलेटेड जो कामकाज है उस पे इनका फोकस रहा है। अलग अलग सर्टिफिकेशन की बात भी शामिल करता है, जहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज एडवांस क्रिमिनल्स लिटिगेशन एंड ट्रायल प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डिप्लोमा इन इसमें अलग अलग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लॉ जो है उसमें भी इनका कोर्स वगैरह से डेवलप करके रखे हुए हैं। अलग अलग कोर्सेस हैं, अलग अलग लाइब्रेरी और अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ पे इनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। मैं फिलहाल उसमें भी नहीं जाने की कोशिश करता हूँ। पीयर्स के मुताबिक जब हमने देखा तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इनके सभी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बाकी कुछ कंपनियां हैं उसमें शांति एजुकेशन, जिसमें वायु वाई के बेसिस पे 203% से लेकर 450% तक की प्रॉफिट ग्रोथ करती है। तो वहीं पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भी करती है, कुछ कम भी करती है। चाहे ड्रोन डेस्टिनेशन की बात किया जाए तो 152% वायु वाई का सेल्स ग्रोथ था, तो प्रॉफिट में 161% की थी। तो यहाँ पे 32% है वायु वाई के सेल्स में, तो 56% की ग्रोथ शामिल करता है। अब देखिए, जो बड़ी दिग्गज कंपनी थी उसको मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, हाइट के हिसाब से देखा जाए, तो वो वायु वाई में तो ग्रोथ कर पाई, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में आकर पिट गई। वहां पे इन सभी कंपनियों के चेन को देखा जाए तो मुझे लगता है कि दो कंपनी ऐसी रही जहां पे मार्केट में स्टेबिलिटी बना के रखी। एक तो सीपी कैपिटल था और यहाँ पे दूसरा नाम निकल के आता है जिसका नाम है ये। तो हमने जो डेटा फिल्टर किया तो ये कहा कि शायद हमें ये ऐसी कंपनी चाहिए जो वायु वाई का ग्रोथ भी स्टेबल्स हो और क्यू आर क्यू का ग्रोथ भी स्टेबल। तो वहां पे 110% तक की रैली बना के रखी। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए कंपनी का, तो जो सेल्स है लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट का नंबर 316% तक रैली क्रिएट करती है, देखी गई है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक बहुत बड़ी कट देखने को मिला है जो कि 23% तक मार्केट निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 19% के आसपास मिलती है। तो कंपैरिजन यदि हम इनकी उस चेन से करें, उससे पहले एक नज़र हमें रिस्क फैक्टर को देखना पड़ेगा, जो जिन बच्चों को या जिन प्रोफेशनल को ये प्रोवाइड करती है अपनी सर्टिफिकेशंस या जो कोर्सेज देती है लॉ सीखो वाली, वो उन्होंने पैसा कितने दिन के लिए अटका पड़ा रहता है। तो देखा जाए तो इनमें कंपनी के पास ज़्यादातर जो कारोबार है वो प्रीपेड है, इसको कह सकते हैं कि प्रीपेड कारोबार करती है। 2 दिन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यदि डेटर्स डी की बात किया जाए तो 2.683 डेज के बाद शामिल कर सकता हूँ, शामिल मिलता है। इसके अलावा यदि हम इनकी पीयर्स की कंपैरिजन करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इनके पीयर्स में जो जितनी भी कंपनियां हैं उसकी आज के समय में जो स्टॉक प्राइस रही वो कितनी परसेंट डिस्काउंट है, कह सकते हैं कि जो 52 की हाई है या लाइफ टाइम की हाई है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मिलता है कि कुछ कंपनी ऐसी थी जिसमें तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा रहा। इनके पूरे के पूरे चेन को देखिए, चाहे वेरांडा की बात करें, शांति एजुकेशन की बात करें, लिसेंट्स की बात करें, इन सभी कंपनियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो प्राइस मार्केट में गिरावट दर्ज किया है उसमें कुछ कंपनी में थोड़ा सा कम तो कुछ में ज़्यादा। इसमें देखा है तो बड़ी कंपनी में चाहे वेंटेज नॉलेज की बात करें 70% तक मार्केट डिस्काउंट हो चुका है, जबकि मार्केट बढ़ा भी था। 370% इंक्रीज भी किया था फ्रॉम द लोअर साइड से लेकर के, और 52 के जो करंट मार्केट सिचुएशन है वहाँ तक। यहाँ पे 62% के डिस्काउंट चलती देखी गई और बॉटम से मार्केट केवल 6% की उछाल क्रिएट करती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी पूरा का पूरा सपाट पड़ी हुई है पिछले एक साल के दौरान। अभी जो 52 के एक साल के डेटा है उसके दौरान की बात करें, कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके मुताबिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 के आसपास होंगे, जिसमें एफआई की होल्डिंग 2% की है, डीआई की कोई होल्डिंग नहीं है। आम निवेशकों के पास जो होल्डिंग है 30% के आसपास है। तो ये आम निवेशकों में जो होगा उसमें कोई बड़ा नाम तो नहीं दिखता जिनके पास 1% से ज़्यादा होल्डिंग हो। सब आम निवेशकों के पास होगा जिसमें 2000 निवेशकों का इंटरेस्ट, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। यदि रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें उससे पहले हम चार्ट में देखें तो देखिए चार्ट में क्या जिक्र करता है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या रैली क्रिएट किया। यदि आप इनकी प्राइस स्टॉक प्राइस की देखा जाए, देखिए मार्केट में कहाँ से कहाँ आ रही है, इनका गिरावट क्या रहा।
ये जो बॉटम था, यह बॉटम लगातार बॉटम पे जाती है और यहाँ पे मार्केट अब जाके लगता है कि शायद स्थिरता बना पा रही है क्या, क्योंकि इस तरह के डायरेक्शंस मैंने पहले कभी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि डायरेक्शन देखिए, बॉटम 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 की बात, यहाँ लगातार बॉटम बॉटम कहाँ पे बॉटम ब्रेकआउट कर रही है। यहाँ पे ब्रेक जो था वो जो बॉटम था वो ब्रेक डाउन कर रहा था। यहाँ पे मार्केट में स्थिरता बनाते देखेगी, मतलब मार्केट सस्टेन करने की कोशिश में है, मतलब निवेशकों का जो इंटरेस्ट होगा वो सस्टेनेबल हो सकता है आगे चल करके। लेकिन मैं आपको कोई प्रेडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या है इसका फ्यूचर प्रेडिक्शंस होगा। इसके मुताबिक ये जिक्र करता है कि कंपनी में कुछ पार्ट को लेकर स्क्रिप्ट किया जा सकता है और बाकी जो इनका अभी तक का डेटा है वो काफी देखने को मिला है वो एज अ बेटर और द फंडामेंटल स्ट्रेटजी के मुताबिक। और लॉस रिको की जो इनका जो ग्राफिक्स है, जो ग्राफिक्स की बात करें जिनकी कस्टमर बेस या फिर उसका जो, वो कहती है कि इनके पास करीब 25 लाख, कितना 25 लाख होता है ना, 25 लाख ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट लीगल ब्लॉग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कहते हैं जहाँ पे 2.5 मिलियन पर एवरेज मंथली यूजर इनके पास हैं जो इनके ब्लॉग्स को विजिट करते हैं, दिखाते हैं। ये जो चलाते हैं सर अलग अलग इनकी जो कोर्स चलाती है जिसमें बेस्ट डिप्लोमा एडवांस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और इस सब चीज़ों को लेकर इन्होंने जिक्र करती है। अलग अलग इनकी जो है, मैं इसमें ज़्यादा भी नहीं जाने की कोशिश करूँगा। कंपनी कहती है कि हमारे पास 14,000 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं जो कि असाइन इन द सिक्योरिटी थ्रू द लॉ शीको। 3,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ द लॉयर्स हैं जो कि प्लेस इन द लॉ शीको। इसके अलावा 11,000 से नंबर ज़्यादा इंटर्नशिप की बात कहते हैं यहाँ पे सिक्योर्ड टिल डेट, जो कि जिक्र करते हैं 17 लॉ फॉर्म स्टार्टेड इन द लॉ शीको लर्नर किया हुआ है। 1,500 से ज़्यादा रिक्रूटर जो कि हायर्ड इन द लर्नर को हाई करते हैं। 150 से ज़्यादा फॉरेन रिक्रूटर भी इनके पास अवेलेबल की जिक्र करती देखी गई है। अलग अलग यदि देखा है तो इनकी जो लर्निंग है उसके मुताबिक इन्होंने एक रिकॉर्ड मेंशन किया है और उन्होंने कहा कि उनके पास 28 लॉ स्टूडेंट जो कि हरियाणा सिविल जज बनी है या फिर अलग अलग स्टेट में जहाँ पे प्रीमियंस पास किया है या फिर बंगाल सिविल जज पास किया, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग उन्होंने अपनी स्टेटिकल डेटा दिया है जहाँ पे ये प्रोवाइड करती है। अलग अलग जो डिप्लोमा कोर्स हो या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको प्रोवाइड करने वाली कंपनी के तौर पे जिक्र करती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टारगेट और फ्यूचर प्रोडिक्शन की बात ना करते हुए सिंगल से गोल्डन रूल पर चर्चा करते हैं। गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। और साथ में ये भी कहता है कि जब आपको अपनी प्रोडक्टिविटीज में कुछ बेनिफिट मिले तो उसको लपेटने की जरूरत है, अदरवाइज लॉस होते हुए कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप की जरूरत पड़ती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।